वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑफलाइन जी एक दफ़ा फिर जिक्र हो रहा है कल की पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह शानदार कामयाबी का। अल्लाह ताला इसी तरह हमारी ये जो फतह है, कामरानी है, इसका सिलसिला बनाए रखे। बड़ा दिल इस वक्त गार्डन गार्डन हुआ हुआ है। आप इधर उधर भी देखें तो आपको लगेगा एक खुशी सी नजर आ रही है। पहले हम बात करते थे कि फिजा में बहुत ज्यादा स्मॉग है, पेट्रोल की कीमत बहुत हाई है। आज हम सिर्फ बात करें कि फिजा में आपको एक खुशी का आलम नजर आ रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे इसका आइडिया ऐसे आया कि हाल ही में मैं देख रही थी करीना कपूर ने अपनी सास यानी शर्मिला टैगोर का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने ऑन एयर ही उनसे पूछ लिया, बिकॉज जाहिर सी बात है ये पूरा घराना ही बड़ा मशहूर है और शर्मिला जी खुद भी माजी की एक मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप बताइए कि आप अपनी बहू और बेटी में क्या फ़र्क देखती हैं। एंड आई थॉट कि चाहे कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार हो या हमारे आपके घर मोहल्ले हमारे अपने खानदानों की हम बात करें, वाकई ये बड़ा अहम सवाल होता है और हम इस रोल को डिफाइन नहीं कर पाते। कई दफ़ा ये बहस तो की जाती है कि ख़वातीन को एम्पावर करें, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो रोशन ख्याली का दावा करते हैं वो अपनी बेटियों के लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ नज़रिया रखते हैं और अपनी बहू के लिए अनफॉर्चुनेटली आज भी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है बड़ी मुख्तलिफ हैं। पिछले हमारे कई प्रोग्राम्स में यही बात हुई कि अपनी बेटी को अगर आपका दामाद अच्छा रखता है तो आप इस बात पे शुक्राने के नफल अदा करती हैं, उनकी चार लोगों के बीच में बैठ के बड़ी अच्छाई करती हैं। लेकिन अगर आपका बेटा आपकी बहू का ख्याल रखता है तो वो ज़नमुरीद करार दिया जाता है, उसको माँ का ख्याल नहीं है, उसने तो अपनी जन्नत त्याग दी। सो ये वो फ़र्क है जो हमारे माशरे में मौजूद है, और इसका आम तौर पे तो हम कहते हैं कि सारा मलबा खवातीन पे गिरता है कि जो सास है बेचारी वो ही नहीं समझदारी से काम ले रही, लेकिन घर के हर फर्द का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। एट टाइम्स आप देखें कि सास खुद ऐसा नहीं सोच रही होती, उसके इर्द गिर्द के रिश्ते, कभी कभार उनके अपने खाविंद यानी जो ससुर जी हैं वो भी इस तरह की खाम ख्याली और इस तरह के टॉक्सिक रवैयों को हवा दे रहे होते हैं। तो बेटी और बहू का फर्क क्या है और दोनों के फराइज कितने मुख्तलिफ हैं, दोनों से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, बेटी से जो आप तवक्को रखते हैं क्या बहू से वो तवक्को लगाना सही है, रियलिस्टिक है। आइए जरा आज इस पे गुफ्तगू करते हैं, जरा कॉल करके अपनी भी राय से हमें आगाह कीजिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं रानी आपा, अल्हम्दुलिल्लाह वी नो हर, हमारी बुजुर्ग हैं, कई चीजों में हमारी रहनुमाई करती हैं, सीनियर मैच मेकर भी हैं। साथ साथ आपको अपने इनके घराने की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह इनके 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 बहुओं की सास भी हैं। तो इनसे जानेंगे कि बेटी और बहू का फर्क ये क्या देखती हैं। बहुत शुक्रिया रानी आपा यहाँ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं, माहिर नफ्सियात हैं। हम लाख कोशिश कर कर भी रिश्तों में भेदभाव क्यों करते हैं, यानी एक माँ भी अपने 3 बच्चों से एक जैसी मोहब्बत का दावा करती है लेकिन फिर भी फर्क तो आ ही जाता है। तो ये क्या सिलसिला है और इसमें तवाजुन कायम कैसे किया जाए, ये हम नसीम से जानेंगे, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया नसीम यहाँ पे मौजूद होने के लिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, खरी बात करते हैं जो अक्सर कई बार लोगों को चिढ़ भी चढ़ती है इस बात से, खवातीन की साइड कम लेते हैं, मर्दों का हाल अहवाल ज्यादा बयान करते हैं, लेकिन उनको भी जरा खींच के रखते हैं और रियलिटी चेक देते हैं। हमारे साथ मौजूद है वजाहत नज़ीर अहमद साहब, मैच मेकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए। खवातीन ही शुरुआत आपसे कर लेते हैं, बेटी और बहू में फर्क क्या है वजाहत? देखिए, जो सास है वो हमेशा जब बहू को देख रही है ना तो वो उसमें अपने पोते पोतियों की वालदा माँ, अपने बेटे की बीवी को देख रही होती है, जबकि बहू कभी भी सास को उस नजर से नहीं देख पाती। उसे हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि भाई जो मेरे शौहर की आमदनी का मसरफ यानी जो पूरा खर्च करने वाली खातून है ना वो सास को समझ रही होती है। वो कभी भी बेटी बनना दूर की बात, बल्कि शादी, ये जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है ना जबरदस्ती वाला, ये मेनली सास और बहू के दरमियान टेंशन पैदा करता है। आपको लगता है ये मिस जॉइंट फैमिली सिस्टम है? असल में जबरदस्ती में लोग कई बार कहते हैं कि भाई हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, जबकि लोग रहते हुए प्लानिंग कर रहे होते हैं। और अभी रानी आपस यही बात हो रही थी कि भाई उन्होंने बताया कि मेरे घर में ऐसा ऐसा है। मैंने कहा अभी तो प्लानिंग चल रही है, जब सेम एकोमोडेशन कैन बी अफोर्डेड देन सेपरेशन विल बी डन। यानी रवैया जो है ये हमेशा से चला आ रहा है। अच्छा, आप कहते हैं ये इनएविटेबल है। यही सवाल रानी आपा, आपका माशाल्लाह प्रैक्टिकल तजुर्बा है, ऊंच नीच उतार चढ़ाव हर रिश्ते में आते हैं, जिंदगी के हर लम्हे में आते हैं। आपने कैसा पाया और क्या फर्क है एक बेटी और एक बहू में? देखिए, बेटी और बहू में बहुत ज्यादा फर्क है। बेटी एक सर्टन एज तक आपकी जिम्मेदारी है और जब बेटी अपने ससुराल चली जाती है तो वो ससुराल वालों की जिम्मेदारी बन जाती है। आपके घर जो बेटी
बहू बन के आई है, दरअसल उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अपने माहौल को खुशगवार रखना, अपने बच्चों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, अपनी यानी जो हमारी बहू है, देखिए मेरी एक थिंकिंग है हमेशा से, मैं अपनी बेटियों से भी ये कहती हूँ हमेशा कि देखो मेरा कोई दुख दर्द है, मेरा कोई बुरा वक्त है, ये मेरी बहुएं मेरा साथ देंगी, तुम्हें तो बहुत देर में इत्तला पहुंचेगी मेरी। मैं हमेशा अपनी बच्चियों से ये कहती हूँ कि बहुएं जो होती है वो दिल की ठंडक होती है। आप उनको भरपूर इज्जत दीजिए, आप उनसे बेपनाह मोहब्बत कीजिए। जवाब में कोई मोहब्बत के बदले जवाब ही मोहब्बत ही देगा। अच्छा रानिया पर इससे ना एक जहन में सवाल आता है, माँ अपने बच्चों के रवैये, उनके मिजाज, उनकी थिंकिंग को बहुत अच्छा समझती है और जाहिर सी बात है माँ पर्दापोशी भी करती है। अगर आपकी बेटी के मिजाज में तलखी है, मुश्किल है, तो आप उसको कभी सबके सामने बयान नहीं करेंगी। लेकिन जब बेटी, आपने जैसे खुद कहा, शादी हो गई, अपने घर चली गई, जब वो आती है तो वो अपनी माँ के घर को, अपने मैके को वही अपना हक समझती है। अक्सर टकराव जो देखा गया है वो बेटी और बहू में है, यानी नंद और भावज में है। इसमें सास का क्या रोल होता है? इसमें सास का सबसे अहम रोल है। आपकी जो बेटी आई है वो आपके घर मेहमान है और आप अपनी बहुओं के दिल में अपनी बेटी की इज्जत पैदा करें। आप उनको बताएं, अपनी बहुओं को, कि ये घर तुम्हारा है और ये तुम्हारे घर मेहमान आई है। अपने मेहमान को तुम जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे सकती हो। मेरी बहुएं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यानी इस वक्त वो मेरे सामने नहीं है, लेकिन मेरी 3 बेटियां, अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान से जब मेरी बेटियां आ जाती हैं तो मेरी बहुएं उनके लिए अपनी आंखें फर्शे राख कर देती हैं। अच्छा, ये बड़ी प्यारी बात है और इससे मेरे पास एक सवाल आया, बल्कि मैंने ऑब्जर्व भी किया था, ये सवाल भेजा भी गया है। नसीब, ये आपके पास लेके आती हूँ। एक खातून है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, अपनी सास से, अपनी नंद से, यानी इखलाक का, खुलूस का रिश्ता है, लेकिन उनकी नंद रहती है अमेरिका में और कहती है कि ये हर साल जब आती हैं तो अपने जो रिश्तेदार हैं, यानी अपनी माँ के लिए, यहाँ तक कि मेरे खाविंद के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बड़े जबरदस्त महंगे तोहफे लेके आती हैं, लेकिन भाभी को वो ऐसा लगता है कोई $5, $5 सबसे सस्ती सी चीज पकड़ा देती। अब उनके दिल में ये बात है, कहती है मैं तो इतने अच्छे तोहफे देती हूँ और मुझे फर्क वाज़े नजर आ रहा है कि मेरे साथ एक इम्तियाज का सलूक किया जा रहा है, तब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, जो हम जिस टॉपिक पे बात करें, इसमें परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कि आप हर चीज को परसीव कैसे करते हैं। अगर आप किसी को एज अ कंपैटिटर परसीव करेंगे तो वो आपके रवैये में नजर आएगा। सही, ठीक है। जैसे अगर आपके वो भाभी हैं और आप सबके लिए गिफ्ट ला रही हैं और भाभी के लिए सबसे सस्ता ला रही हैं, तो वो बहुत विजिबल है, लेकिन ये बिहेवियर तो बहुत बाद में आया। पहले आप उसको परसीव कैसे करते हैं। अगर आप उसको परसीव करती हैं कि ये हमारी फैमिली का मेंबर है, इससे भी इतना ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है, उसकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी डिमांड्स हैं जो कि बीइंग अ ह्यूमन होंगी। अगर आप उनको परसीव एज अ ह्यूमन करेंगी और अपने फैमिली का पार्ट करेंगी, फिर आप चाह के भी सस्ते गिफ्ट्स नहीं ला पाएंगे। लेकिन मसला ये, अभी तो आप भाभी को काउंसिल करें ना, वो ये बात अपने हस्बैंड से बोले, अपनी सास से कहे, नंद को बोलेगी तो बस की होगी। और तोहफा एक ऐसी चीज है कि जो अगला बंदा खुलूस से दे तो दे, आप उसको धौंस से तो नहीं ले सकते। मैं यहाँ भी इंटरफेरेंस करूंगी, वो ये कि जब जो बेटी आ रही है, बाहर से आ रही है या पाकिस्तान से आ रही है या आपके शहर से अपने घर आ रही है बेटी, तो वो जरूर माँ से डिस्कस करती है, अम्मी आज फलां की बर्थडे है, मैं उसके लिए ये लाऊंगी, अम्मी मैं फलां के लिए ये, क्या ये ले लूं, अम्मी क्या ऐसा कर लूं, क्या मेरे भाई की वेडिंग एनिवर्सरी थी कि मुझे क्या करना चाहिए। एक माँ का, एक सास का फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी को गाइड करे, नहीं बेटे तुम्हारी इस भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, उसकी बर्थडे है, उसका कोई भी, अगर आप मेरे लिए कुछ ला रही हो बेटा तो भाभी के लिए जरूर लाना। ये माँ का फर्ज बनता है, एक माँ का अपने रिश्तों में रिश्तों के तनाव को खत्म करे, तवाजुन पैदा करे, और मैं समझती हूँ कि पूरी जिम्मेदारी एक माँ की है। आई थिंक यू गॉट योर मैसेज। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपकी सास खुद नोटिस नहीं ले रही, तो इशारों किनारों में जरूरी नहीं कि उस वक्त बात की जाए, कभी ना कभी जब मूड अच्छा है, प्यार से उनसे ये अपना शिकवा जरूर टेबल कर दीजिए। एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगी कि देखिए, हर वीकेंड पर हर एक की बेटी अपनी माँ के घर जाती है और उसकी तैयारी, जाहिर है माँ बेशक कितनी भी एक्टिव है, लेकिन बहुओं की वो होती है जिम्मेदारी कि वो अपनी भाभी नंदों का एहतमाम करे। अच्छा रानिया भाई, ये एक कॉलर हमारे वेट कर रहे हैं, उसके बाद बड़ा अच्छा सवाल मेरे जहन में आया है कि वैसे तो जी बहू का मैके जाना आपको बहुत खल रहा होता है, लेकिन जिस वीकेंड पे आपकी अपनी बेटी ने आना है, उस दिन जरा दिल के गुबार निकलने हैं, कई ऐसे मसले डिस्कस होने हैं जो बहू के सामने नहीं हो सकते, तो बड़ी खुशी बड़ी रजामंदी से उसको इजाजत मिल जाती है ताकि अपनी बेटी घर आ जाए और आप भी जरा मैके जाके अपने दुख सुख कर लें। इस पे बात करनी है अहम है। एक कॉलर से बात करते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? से बात कर रही बहुत जबरदस्त सही। बहुत ज्यादा मैम आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, थोड़ी सी आवाज बेहतर हो सकती तो हम इनकी गुफ्तगू समझ सकें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आवाज आ रही है? जी अब बेहतर है, फरमाइए। टॉपिक सास बहू का बहुत है। अगर आप उसको दिल बढ़ा बहू दिल भागी नहीं कर सकती कि अगर आप पुरुष को काम करें किसी को भाई को अपना बहन भाई कीजिए और सास और सिस्टर को अपने पापा से मदद सकते तो ये लोग किसी तक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपने कहा कि मुझे बड़ा करें आप बहुत बहुत शुक्रिया ये कॉल करने का और एक दफा फिर रिमाइंड करने का कि दिल बड़ा करें। दिल बड़ा होता नहीं है, मसलहतन कभी कभार हम कर लेते हैं। वजाहत इस पे क्या कहेंगे जो अभी हमने बात की कि बहू को उसी वक्त जाने की इजाजत मिलती है जिस वीकेंड पे बेटी आ रही होती है, क्योंकि उससे बड़े सारे अहम मसाइल डिस्कस करने होते हैं। अच्छा, ऐसा करना गलत नहीं है। हाँ। मतलब देखिए, हर किसी को थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। हाँ। अगर बेटी के साथ वो बातें की जा सके, और देखिए गलतियां सबसे हो रही होती हैं, और ये जो बात है ना बेटी और बहू में फर्क, ये हमेशा बाकी रहेगा और ये रहना भी चाहिए। इसमें कभी भी ऐसा, ये एक बात बड़ी अच्छी हमारी माहिर नफ्सियात ने की थी कि देखिए कंपटीशन जो है ना, ये इंडिया से हमने इंपोर्ट किया, ये मोनोगैमी। मिडिल ईस्ट में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी आप। नहीं पहले अभी आप हर चीज में जो ना फौरी तौर पे जो ना मर्दों के लिए दूसरी शादी का लाइसेंस ना लिया करें। हम बात यहाँ पे बहू और सास की कर रहे हैं। अगर बेटी से बात कर रही हैं तो इसमें कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट नहीं, गया। पहाड़ नहीं टूट रहा। हम तो कह रहे हैं जब फिर वापस आती है बहू बेचारी अपने वीकेंड के बाद, तो जो मिजाज में तब्दीली देखती है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हुआ देखती है, उसके लिए वो क्या करे फिर? देखिए मैं बताऊं, पहले तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, हाँ। इसको जबरदस्ती इम्पोज ना किया जाए बहू पे। वो खान साहब की वजह से महंगाई इतनी है, अलग अलग नहीं रह सकते। हाँ, तो बस ये इसीलिए वो रह रही होती हैं। हाँ। फिर ससुर की जो ये मुजरिमाना खामोशी है, वो इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। देखिए हर चीज घूम फिर के जो है मर्दों की भी सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। देखिए मर्दों को आप माइनस कर देंगी तो ये मसाइल रहेंगे। आजकल वाला 7 बजे वाला मैंने ड्रामा देखा है देखे ना, कि भाई- जिसमें ससुर के अंदर, देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त है सकीना, उसके अकवाले जरी में शामिल होता है कि सास जो है ना एक कैफियत है। ये कैफियत किसी पे भी तारी हो सकती है, आपके खाविंद पे भी तारी हो सकती है, आपके ससुर पे भी तारी हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी नंद पे भी तारी हो सकती है। कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ, कराची रियासताबाद कासमाबाद से। जी सर, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे बेटे, एक ही बेटा है मेरा, माशाल्लाह उसकी शादी को 6 साल हुए हैं। जी। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि घर को बैलेंस करने की जिम्मेदारी 90% सास ससुर की है। अच्छा। वही घर को बैलेंस रखते हैं, वही समझदारी से चलते हैं, वही हर चीज का हिसाब किताब रखते हैं और टेंशन नहीं देते। अरे दर्द तकलीफ परेशानी सबका हिसाब किताब, क्योंकि उनका एक तजुर्बा होता है। जब वो महसूस करते हैं ना कि इस चीज को कि ये भी हमारी बेटी है, ये भी किसी घर से आई है, इसे हमारी शफकत की ज्यादा जरूरत है, तो ये माँ बाप की सास ससुर की जिम्मेदारी बहुत बनती है मोहल्ले के अंदर। सर मुझे ये बताइए, आपने बिल्कुल बताया, थैंक यू फॉर शेयरिंग, कि आपके बेटे भी हैं, बहू भी हैं, कि आपकी कोई बेटी भी है? हाँ, मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, वो गई हुई है दूसरे शादीशुदा है। सही। मुझे ये बताइए कि आपने बेटी और बहू में क्या फर्क पाया, दोनों के रवैयों में, मिजाज में, आपने क्या फर्क महसूस किया? नहीं, हमारी जो बेटियां हैं हमारे घर के माहौल के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने हमारे घर का माहौल देखा है, तो वो भी अपनी क्या कहते हैं उससे जो भावज है उसकी बहुत इज्जत करती हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। अच्छा, एक सबसे पहला जो एक तरह से कहते हैं ना, तनाज़े तो नहीं मैं इसको कहूंगी, लेकिन एक थोड़ी सी लड़की के लिए एक नया कल्चरल शॉक होता है, इस पे बात करनी अहम है। ब्रेक से वापस आएंगे तो नजीम से इस पे व्यू लूंगी कि जैसे ही शादी होके लड़की आती है, शादी की तमाम तैयारियों में, मंगनी के दौरान यकीनन वो अपनी सास को आंटी कह के रेफर कर रही होती है, अगर कोई रिश्ता है, खाला है, फुप्पो है, तो वो रेफर कर रही होती है। जैसे उसकी शादी होती है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उनको अम्मी कह के, वालदा कह के, मम्मा कह के एड्रेस करें, जो कई लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और तभी से मेरे ख्याल में एक तनाज़ा, एक खलिश हो जाती है शुरू। इस पे बात करनी अहम है, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। जैसे ही बेटी ब्याह कर अपने ससुराल पहुंचती है, उससे एक अनसेड प्रेशर वो महसूस करती है कि अब अपनी सास को वो क्या कहकर मुखातिब करे, क्योंकि उसका खाविंद, उसका हस्बैंड उनको माँ कहता है, तो उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको अम्मी कहा जाए। कई लड़कियां इस बारे में बड़ी क्लियर होती हैं कि मेरी माँ एक ही है, आप आंटी हैं या आपको फुप्पो कहा जा सकता है, खाला कहा जा सकता है अगर कोई और रिश्ता है। ये प्रेशर कैसा है और क्या ऐसा करना बहू के लिए सही है? क्या वो फर्क पैदा कर रही है? आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नसीम, आप क्या कहेंगी? देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक अनस्पोकन, अनसीन प्रेशर होता है कि अब जी आप नेक्स्ट डे से अम्मी कहना शुरू कर दें। हाँ। बहुत डिफिकल्ट है। वो जो लड़की 20-25 साल के बाद आपके घर में आ रही है, वो अचानक से कुछ स्विच नहीं है कि वो ऑन करेंगे और वो कल से आपको अम्मी कहना शुरू कर देगी। उसके लिए प्रेशर डालना भी इज अनफेयर। थोड़ा सा टाइम अगर आप उनको देंगे और वो खुद जब आप कहती हैं अपनी सास को अम्मी? मैं आज तक आंटी कहती हूँ। आप आंटी कहती हैं? कभी इस बात पे कोई बदमजगी, कोई प्रेशर नहीं हुआ? इट वाज सेड, इट वाज स्मूथ, इट वाज नेवर सेड बाय एनीबॉडी कि अच्छा आपने अम्मी कहना है या आपने वालदा कहना है या आपने कुछ इस तरह जिस तरह हम घर वाले बुलाते हैं आपने बुलाना है। हाँ। ना कभी उनकी तरफ से कहा गया और ना कभी मैंने अम्मी बुलाने की कोशिश। सही सही। It's हमेशा कि आप इस प्रेशर को कैसे देखते हैं? लेकिन डिप्लोमेटिक बहू हमेशा अम्मी इतने प्यार से कहेगी कि अपनी बेटी भी नहीं कह पाएगी। जिसका दिल साफ होगा वो इनकी तरह आंटी ही कहेगी। हाँ। और जो रोल है वो आंटी तक महदूद रखेगी। डिप्लोमेटिक बहू मैंने देखा। सही। कि मतलब आप सोच नहीं सकती कि इतनी मोहब्बत से बंदा माँ कहता है कि बंदा परेशान हो जाता है कि मैंने कभी अपनी माँ को नहीं बोला भाई। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि बच्चों के आने के बाद, सॉरी माफ कीजिएगा, सिचुएशन काफी बदलती है। एक बहू के भी बच्चे हो गए तो कई दफा सास, पहले तो बड़ा स्मूथली सब कुछ चल रहा था, घर में अफराद भी कम थे, लेकिन बच्चे को संभालने में या तो कभी कभार सास बहुत इन्वॉल्व हो जाती है और उसमें प्राइड लेती है, कभी कभार उससे थोड़ा पीछे हो जाती है और वहां पे भेदभाव नजर आता है अपनी बेटी और अपनी बहू का। मिसाल के तौर पे बेटी अगर अभी अभी प्रेगनेंसी से गुजरी है, बेबी की डिलीवरी हुई है, तो उसकी बड़ी खातिर मदारत हो रही है, उसके लिए पकवान भी जा रहे हैं, उसके लिए सूप भी जा रहा है, उसको मालिश करवाने की भी हिदायत दी जा रही है। लेकिन बहू के लिए एक्सपेक्टेशन ये है कि सुबह उठे और दोबारा से उसी काम में जुट जाए। तब क्या करना चाहिए? अगर मुझसे आप राय लें हाँ। कि माशाल्लाह मेरी 3 बेटी हैं, तो उन तीनों की डिलीवरीज के बाद मैं हॉस्पिटल से सीधी अपने घर लेकर आती हूँ और उनको आजकल तो 1.25 महीने तक कोई भी नहीं आराम करता, 20-22 दिन मेरे घर ही रहती हैं। और जब मेरी बहुओं के यहाँ डिलीवरी होती है तो मैं उनसे खुद कहती हूँ कि बेटा ये ऐसा वक्त है जो तुम्हारी माँ जो कर सकती है वो मैं नहीं कर पाऊंगी, और इस वक्त लड़की को माँ की जरूरत होती है, अपनी माँ की जरूरत होती है। तो मैं अपनी दोनों बहुओं को डिलीवरी से हॉस्पिटल से सीधा उनसे कहती हूँ आप अपनी अम्मी के घर जाएं, आपका जितने दिन आपका दिल चाहे आप अम्मी के घर रहिए, 20 दिन रहे, 25 दिन रहे, 1.25 महीने रहे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं बेटी की भी माँ हूँ और बहू की भी माँ हूँ, और मेरी दोनों बहुएं मुझे अम्मी कहती है, मैंने नहीं कहा। लेकिन एक तो मेरी भतीजी है और दूसरी ने खुद ही अगली सुबह मुझे, बल्कि मैंने उसको कहा भी कि बेटा मामा अगर तुम चाहो तो मुझे आंटी कह दो। आपकी स्टेटमेंट के बाद ना बहुत सारी सासें कहेंगी प्लीज आके ना हमारी बहुओं के सर पे भी हाथ फेर दें ताकि देना चाहिए। आप अपनी बहू को अपनी बेटी समझ लीजिए। देखिए जब बहू आपके यहाँ शादी होकर आ गई ना, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसके सारे प्रॉब्लम्स आप समेट दीजिए। और सबसे बढ़कर ये रानी अपा कि आप अपने बच्चों का मिजाज जानती हैं। चले दुनिया के लिए आपने रख रखाव रखा भी है, आपको यकीनन पता होता है कि कहाँ आपका बेटा आउट ऑफ लाइन है, कहाँ आपकी बेटी आउट ऑफ लाइन है, घर के किस बंदे का क्या मिजाज है। अगले को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन के वापस पैनल की तरफ आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी जवार साहब क्या कहेंगे? हाँ जी, बड़ा टॉपिक आपने चुना है जी, जबरदस्त। लेकिन ऐसा ना हो कि शाम में घरों में लड़ाइयाँ हो। भाई देखिए फर्क तो ऑलरेडी है। आप आंटी कहती हैं या माँ कहती हैं? हाँ देखिए ये होता तो है ना, दिल में कई बहुओं ने ये बातें दबाई हुई तो हैं, तो चले आज उनकी बातें हम खुलेआम कर देते हैं। लेकिन एक मसला है, मेरा जो अपना तजर्बा है ना जी, वो ये है कि सबसे जो बड़ा मसला है, आप अपनी बहू की माँ, बेटी, अपना उनके अब्बू की, उनकी बहनों की, उनको इज्जत देंगे ना तो उसकी जरूरत ही नहीं होगी कि वो आपसे कुछ बदतमीजी करे। सही सही। यहाँ असल मसला होता है जब उनके माँ बाप आ जाते हैं ना तो सबके चेहरे बदल जाते हैं। सही कह रहे हैं जवार साहब। यहाँ पे मसला जो हम मुखातिब करने से हमने शुरू की ना बात कि आप उनको अम्मी कहें या आंटी कहें, मसला उससे कहीं आगे है।
थोड़े अरसे में ही सास की ये एक्सपेक्टेशन भी होती है कि अब तुम इस यूनिट का, इस घराने का हिस्सा हो, इस घर की बातें यहीं रहेंगी। आज तक अगर जिंदगी में तुमने अपनी जिंदगी के हर फैसले में अपने माँ बाप को इंक्लूड किया, अब ना करो। अब अपनी माँ से मशवरा लेने के बजाय मुझसे सलाह करो। आपके ख्याल में ये एक्सपेक्टेशन सही है एक सास की? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अब उस घर का फर्द है। सही सही। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर ये ना हो कि आप उसे, वो चाहे नाम से ही बुला लेना, उसके दिल में इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो माँ बुलाए और दिल में कुछ और रखे। हाँ, ससुर को अबू बुलाए और दिल में कुछ और रखे, फिर क्या फायदा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज यहाँ पे, क्योंकि वजाहत अक्सर दीनी अहकामात और शरीयत की बात करते हैं, विच इज हमारी जात का महवर है, हमारी जिंदगियों का महवर है। मुझे ये बताइए वजाहत कि खुदा न खास्ता एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक सास किसी मुस्तकिल आर्जे का शिकार हो जाती है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, इस वक्त उसकी तकलीफ का मदावा करना, उसका ख्याल रखना, क्योंकि आजकल की जिंदगी में हम देखते हैं कि सभी वर्किंग वुमेन भी हैं, एक बेटी का फर्ज है या एक बहू का फर्ज है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। बार बार रानी आपा एक बात कह रही है कि वो मेरी बेटी जैसी है। हाँ। और फिर उस बेटी को जब वक्त पड़ रहा है तो आप कह रही हैं जी अपने घर चले जाओ। मतलब देखिए, ये डिप्लोमेसी जो है ना इन दोनों की, मैं बताऊं, जैसे इनका दिल साफ था हमारी माहिर नफ्सियात का, जब अम्मी आप कह रही हैं, बेटी कह रही हैं, और एट द टाइम जब मुश्किल आ रही है, जब नीड है, तब आप बता रही हैं कि देखो भाई तुम अपने घर की डालो। हाँ। और ये मैं नोट करता हूं कि जितनी मोहब्बत से आप माँ पुकार रहे होते हैं, तो रिश्तों में जब उतार चढ़ाव आता है, हाँ। उस वक्त ये चीजें ज्यादा तलखियां इख्तियार कर लेती हैं जब इंसान माँ कह रहा अच्छा, वैसे आप मेरे सवाल को पाक करते हैं, इनकी बात बड़ी जबरदस्त है रानी आपा। देखिए, आपकी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की आपने आफ्टर द डिलीवरीज देखभाल की, तो आपको पता तो है कि क्या करना है उस वक्त एक खातून की, एक बेटी की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर बहू का ख्याल नहीं रखा? बहू का ख्याल तो मैं अपनी दिलोजान से रखूं। मैं उससे इन बिटवीन 9 months मैं बच्चियों से डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, उनसे सवाल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, बल्कि बड़ी को छोटी के लिए जिम्मेदारी लगाती हूँ और छोटी को बड़ी की जिम्मेदारी लगाती हूँ कि तुम पूछो कि देखिए, कोई भी घर जन्नत अर्जी नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। हर घर में बेपनाह मसाइल होते हैं। रानी आपा, ओरिजिनल सवाल का छोटा सा जवाब, नसीम आप क्या कहती हैं? अगर शरीयतन देखा जाए तो माँ बाप जो हैं वो बच्चों की जिम्मेदारी हैं, बहू से हमने एक कल्चर का मिक्सचर हो गया, सब कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं कि बहू की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर सास बहुत अलील है, उसको हर वक्त जरूरत है एक बंदे की तिमाददारी की, उसकी लुक आफ्टर की, ये सास के लिए बेटी का फर्ज है या बहू का फर्ज है? देखिए, मुझसे पूछे तो बेटे का फर्ज है। बेटे का फर्ज है, वो करे। बेटे का फर्ज। देखिए, बेटी अपने घर में है, हाँ। आप उनको बार बार डिस्टर्ब करेंगे, उनका भी अपना घर डिस्टर्ब होगा। और बहू से ये एक्सपेक्ट करना, अगर वो खुशी से करती है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर वैसे भी आपके इर्द गिर्द कोई बीमार हो, आपकी खाला बीमार हो, पप्पो बीमार हो, तो बीमार का ख्याल रखना अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर वो करना चाहती हैं तब सही, उनको अगर आप इम्पोज करेंगे उनके ऊपर कि देखो तुमने ख्याल रखना है, तो वो कितना ख्याल रखेंगी, वो कितनी दिलो जान से रखेंगे। ज्यादा किसी भी रिश्ते पे बोझ ना डालें कि वो उसका बोझ ना सहार सके। ये बातें क्लैरिटी के लिए की गई थी। यकीनन एक घराने में, एक घर की एक छत के नीचे अगर आप रहते तो किसी की तबीयत खराब है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। और यकीनन अगर एक बेटी का भी माँ से रिश्ता है, बेशक वो दूसरे शहर में क्यों ना रहती है, वो भी 4 दफा दिन में कॉल करेगी। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? जी बेटा, मैं मायरा बोल रही हूँ। जी मैम, क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले तो आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, और दूसरी बात ये कि मतलब जिस तरह से कह रहे हैं कि बहू बहू बहू, तो मतलब ऐसा नहीं है, अगर सास माँ नहीं होती तो बहू भी कभी भी बेटी नहीं होती। सही, ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। मगर आजकल का वो जमाना नहीं कि बहू उठ के काम कर रही है और सास बैठी भी है। आजकल बहुत डिफरेंट हो गया है। बहुएं भी, मतलब सास भी, मतलब एक एजुकेशन के लिहाज से आप देख लें कि मतलब इस तरह से कोई ना बहू को प्रेशराइज करता है ना बहू प्रेशर में आती है। बिल्कुल। आप अगर मोहब्बत से रहते हैं तो दूसरा भी आपको मोहब्बत ही करेगा। बिल्कुल। मैम जरा प्रैक्टिकल चीजों के थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बहुत सारी बच्चियों की आजकल ख्वाहिश है, वो वर्किंग वुमेन होती हैं और अगर उनकी फैमिलीज हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। मैंने देखा है कि जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद बहुएं अपने बेटे को या अपने बच्चे को अपनी माँ के पास डे केयर की तरह से छोड़ती हैं, सास के पास नहीं छोड़ती। सास नहीं लुक आफ्टर करना चाहती। नहीं बेटा, नहीं, एज का भी होता है, कभी कभी एज हो, कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप जॉब करें तो आपको उसके घर के हालात पता होंगे कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। इस तरह नहीं होता कि सिर्फ अम्मी कर रही है। क्योंकि आजकल कोई इतना सीधा नहीं होता कि अपनी माँ की बोझ डाल के और वो करे।
इस तरह से नहीं होता बेटा, आप लोग अभी बहुत छोटे हो, आप लोगों को नहीं पता। बिल्कुल, अगर बहुत शुक्रिया मैम आपकी गाइडेंस का और आपकी तजवीज, आपका टेक सर आंखों पे। मुझे ये बताइए, एक मसला और मुझे नजर आता है नसीम, हमारे यहाँ बच्चियों की तरबियत ऐसी की जाती है, उनकी बहुत सारी आजादी पे, शख्सी आजादी पे पाबंदी लगाते हैं। आप कहते हैं तुमने हील पहननी है, शादी के बाद पहनना, तुमने बाल कलर करवाने हैं, शादी के बाद कराना। तो आपने उनको एक बड़े प्रोटेक्टेड माहौल में रखा। यकायक ये बहुत सारे ख्वाब से जाके बच्ची की शादी हो जाती है, वो समझती है कि बस जी अब मैं आजाद हूँ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब वहां पे उसको पता चलता है पहले अम्मी थी अब सास हैं, मसले वही हैं, इजाजत फिर भी नहीं मिलनी, तो फिर क्या करे वो? देखिए ये ना हमारे सिस्टम में, हमारे ब्रॉटअप में ये इशू होता है कि आप हर चीज को, या जो एक आपकी बेसिक राइट शख्सी आजादी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हम एसोसिएट करते हैं कि जब ऐसा होगा तो फिर कर लेना, वो वैसा कभी नहीं होता है। सही, शादी के होते बाद ही और तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आप एकदम से और ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। शायद अम्मी के घर आप इतना प्रैक्टिकल नहीं होते, आप चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो, कई ख्वाहिशात वहीं पे दम तोड़ देती बिल्कुल जहाँ थी। पर देखें जब आप एक सजा के जा रहे हो कि जी बड़ी खूबसूरत दुनिया है, और जब जैसे रियलिटी आती है वो एकदम से जो क्लैश आता है ना रियलिटी और फैंटेसी का, वो भी बहुत से मसाइल लाता है। वजाहत, आप क्या कहते हैं कि लड़कियां, आजकल की लड़कियां जब वर्किंग वुमेन भी हैं, शऊर रखती हैं, एक्सपोजर है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी लचक के साथ इस नए रोल में जा रही होती हैं, या वो अपना सेट पैटर्न लेके जा रही होती है कि मुझे ऐसी सास चाहिए, ऐसा घर चाहिए, इतनी इंडिपेंडेंस चाहिए, या उनमें ये गुंजाइश मौजूद होती है कि अपने आप को हालात और सिचुएशन और अगले घर की अक़दार के मुताबिक ढाल सकें? देखिए, जॉब करते हुए इंसान को देखना चाहिए कि फाइनेंशियल नीड है या आपका एक शौक है। शौकीन खवातीन को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर उनके जो हस्बैंड है वो अफोर्डेबल हैं, वो बड़े आराम से बैठे हैं, मतलब चिल करे बंदा, एंजॉय करे उस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को। और अगर मजबूरी की हालत में जॉब हो रही है तो देन रोल बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ आज की तारीख में मिडिल क्लास जो हमारी है उसमें लोगों को शौक ज्यादा हो गया है जॉब करने का, और जब वो करती हैं तो जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वो लाती हैं, एक खातून वो अपनी जगह पे फिट करे, जिसका काम वो करे, मतलब जो कपड़े आपके पीछे नहीं धुले, जो आपने खाना बनाना था वो नहीं बना, तो वो सास नहीं बनाएगी। सही। उनकी एज जा चुकी है, उनकी उम्र गुजर चुकी है। अब आपने मान लिया जी एक अमाउंट जनरेट किया है, लेकिन अब आपको एक बंदा हायर करना चाहिए। लेकिन सॉरी टू इंटरजेक्ट वजाहत, कई दफा आजकल जो मैं घरानों में देख रही हूँ, मियाँ बीवी कहते हैं भाई हमें एक दूसरे के इस लाइफ स्टाइल, इस चॉइस से फर्क नहीं है। फर्क वही आपकी वाली बात, जिसको पढ़ रहा होता है वो हो सकता है सास ससुर हो, हो सकता है नंद हो, बच्चे हैं। तो अब अक्सर बीवियों का या ऐसी खवातीन का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है भाई मेरे मियाँ को मसला नहीं है, उसने मुझे इजाजत दी हुई है, आप क्यों इसमें इंटरफेयर? बच्चों को मसला है, मेनली जो इफेक्ट हो रहे होते हैं। मैंने देखा कि जो अगर बच्चे नहीं है, मिसाल के तौर पे बिल्कुल अर्ली है, बहुत रेयर केसेस हैं ये, बहुत रेयर केसेस हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो फाइनेंस है वो अगेन वो बात आएगी कि जी आपकी पॉकेट डबल होती जा रही है, और फिर अगेन वही वाली बात है कि आपने पिज्जा फिर भी सास के बगैर ही खाना है। अच्छा, एक इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जेनरेशनल गैप भी है। जिस चीज को वजाहत एक शौकीन मिजाज कह रहे हैं, वो आपके यहाँ आज के जमाने में एम्बिशन भी है। एक बच्ची ने, ठीक है माली उसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसने पढ़ लिख कर, उसके माँ बाप ने उस पर मेहनत करके उसको डॉक्टर बनाया है, तो उसका क्या डॉक्टरी को, मेडिसिन को प्रैक्टिस करना सिर्फ एक शौक हो जाएगा? नहीं, दिस इज व्हाट शी हैड एज अ विजन एज लाइफ। ये वो गुफ्तगू है जो शायद आपको चाय समोसे की पार्टी के ऊपर करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप ये पूछे ये समोसे बेटी ने बनाए हैं। आप ये पूछे कि उसके ख्वाब क्या हैं, वो जिंदगी में क्या करना चाहती है। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं मिसेस आयशा कैसर बात कर रही हूँ झंग से। जी आयशा जी, क्या कहेंगी? सिद्रा, दिस इज माय फर्स्ट कॉल टू एनी शो। मैं आपका शो बड़े अच्छे शौक से देखती हूँ, एंड योर टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। और आपकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हैंडल करते हैं आप। थैंक यू सो मच आयशा, योर अप्रिसिएशन मीन्स सो मच टू अस। क्या सवाल है आपका इस टॉपिक के बारे में? नहीं, सवाल नहीं, पहले तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जो आई विल से समथिंग अबाउट जॉइंट फैमिली सिस्टम। मैं ये कहती हूँ कि बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत स्ट्रांग सिस्टम है। सही। वो इसलिए कि उसमें ये है कि बच्चों की तरबियत में माँ के लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो शेयर हो जाती है। सही। वो दादी से भी सीख रहे होते हैं, वो फुफ्फो से भी सीख रहे होते हैं, वो चचा से भी सीख रहे होते हैं, कजन से भी। सो दिस इज वेरी स्ट्रांग फैमिली सिस्टम। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर रिश्ते की अहमियत होती है, माँ की, बहू की, सास की, सबकी अहमियत होती है, लेकिन वहाँ पे ना दूसरी चीज ये है कि हर रिश्ते की लिमिटेशंस भी होती हैं। सही। माँ बीवी नहीं बन सकती, बीवी माँ नहीं बन सकती। बिल्कुल सही। तो
तो इसमें बैलेंस रखना मुश्किल होता है। और तीसरी चीज, दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि जहाँ पे है ना मेल डोमिनेंट फैमिली है, वहाँ पे चीजें बैलेंस रहती हैं। और यू वुड अग्री विद मी कि जहाँ फीमेल डोमिनेंट फैमिली है ना, जिसमें सास डोमिनेंट कर रही है या नन डोमिनेंट कर रही, तो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा आती है। बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप आयशा जी। आई एम सो सॉरी, मेरे पास वक्त लिमिटेड है, लेकिन ये एक्सीलेंट पॉइंट है। एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, वापस आऊंगी तो इस पे बात जरूर करेंगे। हमारे यहाँ बड़े बूढ़ों की बड़ी मंतक हुआ करती है, विजडम होती है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि मैं अपनी बेटी वहां नहीं दूंगी जहां पे इकलौता बेटा है, क्योंकि उसके मिजाज खराब होंगे, उस पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आजकल मैंने सुनी कि खवातीन ये कहती हुई पाई जाती हैं कि मैं अपनी बेटी वहां नहीं दूंगी जहां सास अनफॉर्चुनेटली विडो हो चुकी है या ससुर हयात नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल ऐसी सास का एक मेट्रियार्की उस घर में होती है। ये क्या माजरा है, इस पे जरूर बात करेंगे। और दूसरा, एक बहुत बड़ी तब्दीली जो हमारे माशरे में आ गई है वो ये कि वो खवातीन जो इस वक्त सास हैं वो अपने टाइम से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि शायद आपकी सास एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर हुआ करती थी, घर को संभाल कर चलती थी। आज उन लोगों की भी बहुएं आ गई हैं जो वर्किंग वुमेन रही हैं। तो एक वर्किंग सास का एटीट्यूड अपनी बेटी की तरफ, अपनी बहू की तरफ क्या होता है, इस पर जरूर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, जरा बात कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे मौजूद छेड़ा कि क्या वजह है कि बेटी के घर वाले ऐसे खानदानों में रिश्ता करने से कतराते हैं जहाँ सास बेवा हो चुकी हैं। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ये, क्या हमारा बायस है या वाकई हमें नजर आता है कि ऐसे घरानों में बिकॉज बड़ी मुश्किलों के साथ ऐसी सास ने अपने बच्चों को पाला होता है, जमाने के उतार चढ़ाव देखे होते हैं, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका रवैया बहुत सख्त हो जाता है, उनका होल्ड अपने घरों पे बहुत सख्त होता है, जो कि आने वाली बच्ची के लिए, बहू के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ये सवाल वजहत अगर आपसे करूं, ये रियल है या आपके ख्याल में ये लोगों का अपना बायस है? नहीं, ये बिल्कुल, इसमें दो बातें और वो सही है जो आपने बात की। एक तो जो विडो, मतलब खासकर यंग विडोज जो होती हैं, उन्होंने पूरी की पूरी स्ट्रगल के बाद बच्चों को जब पाला होता है तो माशरे से जंग के बाद पले होते हैं वो बच्चे। सही। तो उनका किरदार डेफिनेटली मर्दाना आप कह सकती हैं, उनमें मैस्कुलिन रोल आ जाता है। बिल्कुल। ओके। तो वो बहू को लाने के बाद भी उसको मतलब कहने का बिल्कुल सही तरह रखती है, सही रखती है वो। तो आपको सिंपैथी वोट भी मिला हुआ होता है इनको, तो उनके खिलाफ ऐलान जंग करना लड़की के लिए बड़ा महंगा पड़ सकता है। सिंपैथी वोट से मुराद है कि उसने तो स्ट्रगल भी किया है जिंदगी में, बड़े मुश्किलों से अपने बच्चों को पाला है। ठीक है जी, तो ये एक शादी नहीं की मैंने तुम्हारी वजह से, बेटे के ऊपर ही प्रेशर है कि मैंने तुम्हारी वजह से शादी नहीं की, तुम्हें एक नन्हे से पौधे से तनावर दरख्त बनाने में किरदार मेरा है। अब उसकी पूरी की पूरी जो छांव है वो तुम्हारी बीवी लेना चाह रही है। इसका एक अगर साइकोलॉजिकल एंगल लेते हैं तो ये भी है कि थ्रू आउट नोइंगली और अननोइंगली इस लड़के ने, जो अब आपका हस्बैंड है या खाविंद है, उसने अपनी माँ को एक इमोशनल सहारा दिया होता है। अगर आप साइकोलॉजिकली एनालाइज करें तो ऐसे मर्द एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उन्होंने जिंदगी भर एक औरत के इमोशंस, जज्बात का क्योंकि ख्याल रखा होता है। बाय द टाइम उसकी अपनी वाइफ आती है और आप कभी कभार ओवर फ्लो करना चाहें तो कहेगा भाई ये जंग नहीं हो सकती कि मैं उनकी भी इमोशंस का ख्याल रखूं, वहां पे भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग को सहूं और आपको भी देखूं। रानी आपा, आपके लिए एक आखिरी सवाल आया, मुझे ये बताइए, लोगों ने कहा कि बेटी और बहू में तो फर्क नहीं करते, लेकिन अगर दो बहुएं आ रही हैं और एक खानदान से आ रही है, एक हो सकता है बेटे की पसंद से आ रही है, इनके फर्क को सास मैनेज कैसे करती है? अच्छा जी, बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही है। एक मेरे खानदान से है और एक दूसरी जगह आने से वाली को मेहनत करनी पड़ी। जी बिल्कुल, मैंने पहले दिन अपनी बड़ी बहू को कहा कि तुम इसको समझाओ हमारे घर के जो तौर तरीके। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई घर जन्नत नहीं होता, कोई घर ऐसा नहीं होता कि उसमें मसाइल ना हो। मसाइल को कंट्रोल करना, मसाइल पर काबू पाना, मसाइल को खत्म करना एक सास की जिम्मेदारी होती है। मैं वहां पर हूँ, मैं वर्किंग वुमेन भी हूँ, मेरा सैलून है, मेरी हर्बल प्रोडक्ट है, लेकिन मैं अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ इन्वॉल्व रखती हूँ ताकि इनको एक दूसरे के खिलाफ बात करने का मौका ना मिले। उनकी तमाम सहूलियात का ख्याल रखती हूँ, उनकी जरूरियात का ख्याल रखती हूँ। और मेरे भी हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहीं भी ना अपनी बहू को शिकायत
پیدا کرنے کا, اپنے لیے شکایت پیدا کرنے کا موقع دیا, اور نہ میں یہ چاہتی ہوں کہ کبھی آپ نے کوئی ایسا رول بنایا کہ آج کل بہت ساری خواتین جو اپنی اسٹرگل دیکھتی ہیں نا, اور اپنے ساس کے ساتھ جو اپنے تھوڑے بہت ڈفرینسز دیکھتی ہیں, اس کے بعد کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کی تب شادی کروں گی جب یہ ایٹ لیسٹ اپنا پورشن, اپنا کچن الگ کر پائے گا, کیونکہ میں اب زندگی کے اس فیز میں آ کے, بڑھاپے میں آ کے کچن کی لڑائیاں نہیں لڑ سکتی. نہیں, بالکل نہیں. میں نے ہمیشہ ایک ہی خواب دیکھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور ہمیشہ مل کے رہیں. میں اپنی بہو سے بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو میرا سب کچھ تمہارے لیے, صحیح, میرا جو سب کچھ ہے, میں دیکھیے آپ کا جو سوال تھا نا, وہ ورنہ جو بہویں دیکھ رہی ہیں وہ مجھے معاف نہیں کریں گی اور آپ کو بھی نہیں کریں گی. آپ کا سوال یہ تھا کہ جو خاندان سے بہو آ رہی ہے اس کے ساتھ اور جو باہر سے لائی جا رہی ہے بھید بھاؤ ہے یا نہیں ہے. 110%. اوکے, ساس کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ مجھے بدنام کر دے گی خاندان میں اگر میں نے اپنے بھائی کی بیٹی کو, بہن کی بیٹی کو, تو دیکھیے بہت بڑا پریشر ہے. ہاں, تو یہ کیونکہ وہاں دوہرے رشتے ہیں, اور ساس 110% ان کا جھکاؤ خاندان کی طرف اس لیے ہوتا ہے کہ میں بدنام نہ ہو جاؤں. اچھا بس, لیکن ابھی آپ خاندان میں امیجن کریں کہ وہ اپنی بھائی کی, اپنی بیٹی کو لے کے آ گئی ہیں, اگر تو اس کے سسرال سے آئی بھی ہو کوئی, اس کی نند کی بیٹی ہو جو اب بہو بھی بن گئی ہے, تب ساس ویسی ہی رہتی ہے. یہ دباؤ پھر میں نے یہ بتا دیا کہ ساس کا جو رویہ بھائی خاندان سے, بھائی اب میاں نے ضد کر کے لے آئے اپنی بھائی کی بیٹی یا اپنی بہن کی بیٹی, اب وہ زیادہ چنگی ہے یا جو بالکل ہی پرائی ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, کیا فارمولا لگائیں یہاں پہ؟ اور میری چھوٹی میرے بیٹے کی پسند کی. دیکھیں ذرا, یہ آپ کے پاس تو ایزی ہینڈ آیا ہی نہیں نا رانی آپا. اچھا جی, آخری سوال کر لیتے ہیں نسیم سے. نسیم, ورکنگ ویمن جنہوں نے خود ایک زندگی گزاری ہے کام کر کے, آؤٹ آف گھر کے باہر کی زندگی کو بھی جانتے ہیں, خاندان کو بھی لے کے چلیں, وہ کیسی ساس ثابت ہوتی ہیں؟ وہ زیادہ بہتر بیلنس کر پاتی ہیں یا ایک ہوم میکر ساس زیادہ بہتر ہوتی ہے؟ لیکن دیر از نو تھم رول کہ ہم ایک فوراً سے کیٹیگرائز کر دیں کہ جنہوں نے خود کبھی جاب نہیں کی ہو از بیٹر, کیونکہ ہیومن ہیں تو ویریشنز آتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ جو خود ورکنگ رہی ہیں, پروبیبلی وہ جو اب ان کی بہو ورکنگ ہے اس کی چیزوں کو شاید زیادہ سمجھ سکتی ہیں اگر سمجھنا چاہیں تو. اور اگر دوسرے اینگل سے ہم یہ دیکھیں تو جو ہاؤس میکر تھی, ہمیشہ سے وہ گھر میں رہی ہیں, وہ مے بی شی اسٹیڈ ان دیٹ کمفرٹ زون, تو ان کو شاید آئیڈیا ہوگا کہ چلو یہ جا رہی ہے باہر مشکل سے گزارتی ہوگی, گھر میں تھوڑا سا کمفرٹ ملنا چاہیے. سو اٹ ویریز فرام ہیومن ٹو ہیومن, ہم کوئی تھم رولس میں نہیں رکھ سکتے ہیں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ بات جس پہ میں اینڈ کرنا چاہوں گی, میں نے کئی لوگوں کو, مردوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میری مدر ورکنگ وومن تھی, وہ ریسپیکٹ تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ یہ بھی فیل کرتے ہیں کہ شاید میری مدر تھوڑی سی ایبسنٹ بھی تھی جب میں گرو اپ کر رہا تھا, تو ان کی توقع اپنی بیوی سے یہ ہوتی ہے کہ بھائی یو اسٹے ایٹ ہوم بیکاز آئی وانٹ دیٹ, جو کہ ایک بیوی کے لیے, ایک بہو کے لیے بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ یار تم تو ایک ایسے گھر سے ہو جہاں یور مدر واز آلویز اے ورکنگ وومن, تمہیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن جی یہ بہت ساری باتیں جو ہم نے کرنی ہے. بہت شکریہ وجاہت, نسیم اینڈ رانی آپا فار بینگ ہیئر ود اس. مزہ آیا اس گفتگو میں. آئی ہوپ کہ آپ نے بھی اس سے کچھ سیکھا ہوگا, کچھ آپ کے مسئلے مسائل اس سے حل ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.